जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सस्मोदय सर। हम पढ़ रहे थे कक्षा 11वीं विषय गणित और इसमें अध्याय चल रहा था पहला। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया था प्रश्नवाली 1.1 पढ़ लिया था, प्रश्नवाली 1.2 पढ़ लिया था और अब हम आगे के देख रहे हैं प्रश्नवाली 1.3 के कुछ परिभाषा और उसके उदाहरण। इसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रश्नवाली 1.3। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्नवाली 1.3 की कुछ परिभाषा है, क्या है दिया है इसको देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है उपसमुच्चय। हम उपसमुच्चय क्या होता है इसको जान लेते हैं और उसके बारे में हम उदाहरणों को देखेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम समझ लेते हैं कि ये उपसमुच्चय क्या होता है। उपसमुच्चय पहले पढ़ लेते हैं कि यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव हो तो समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय होगा। नहीं समझ में आया होगा, फिर से समझते हैं, उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे मैंने कहा है कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव मतलब ये सभी के सभी अवयव यदि समुच्चय बी में हो, समुच्चय ए का ये जो समुच्चय है ए, इसके ये जो सभी के सभी अवयव, ये सब अवयव अगर समुच्चय बी में भी हो तो हम कह सकते हैं कि ये जो ए है इस बी का उपसमुच्चय कहलाएगा। मैं फिर से बोलता हूं, यदि समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में उपस्थित हो तो हम कह सकते हैं कि समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय है। और उपसमुच्चय को हम कौन से चिन्ह से लिखते हैं, ये वाले चिन्ह से लिखते हैं, यानी कि लेटा हुआ यू जैसा दिखता है, इस वाले चिन्ह को हम क्या बोलते हैं, उपसमुच्चय। इस चिन्ह का मतलब क्या है, उपसमुच्चय। उपसमुच्चय मतलब उससे छोटा, यानी कि कहते हैं कि ये जो बी समुच्चय है ये थोड़ा बड़ा समुच्चय है और ये जो ए समुच्चय है इससे छोटा दिख रहा है, तो छोटे रूप को ही हम बोलते हैं उपसमुच्चय। क्या बोलेंगे, उपसमुच्चय। तो ये बी एक बड़ा समुच्चय है और इसकी तुलना में ये जो ए है छोटा है, तो इसके सभी अवयव अगर इसमें से मिलते हैं, इस समुच्चय ए के सारे अवयव समुच्चय बी में भी हो तो हम कह सकते हैं ये जो ए वाला समुच्चय है इस बी का उपसमुच्चय है। क्या कह सकते हैं, ए बी का उपसमुच्चय है। समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय है। समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय है। यदि इतना तो आपने समझ लिया कि उपसमुच्चय क्या होता है, कि किसी भी बड़े समुच्चय में से अगर कोई दूसरा समुच्चय हो और उसके सभी के सभी अवयव बड़े समुच्चय से निकाले गए हो तो हम कह सकते हैं कि छोटा समुच्चय उस बड़े समुच्चय का उपसमुच्चय कहलाएगा। समझ में आया होगा आपको, ये इसको आपने समझा होगा और इसको अच्छे से हम उदाहरणों में समझेंगे। अभी ये जो इसकी परिभाषा थी कि उपसमुच्चय क्या होता है, मैंने उसको आपको बताया है कि अगर किसी समुच्चय में से दूसरे समुच्चय के सभी अवयव उससे मिल रहे हो तो हम कह सकते हैं कि वह समुच्चय उसका उपसमुच्चय कहलाएगा। जैसे मैंने यहाँ आपको समझा दिया है। अगर यदि हम कहते हैं यह समझ में नहीं आया तो इसको, ये क्या है, ये चीज क्या है, ये जो ए है इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसको जान लेते हैं। ये जो अवयव ए है अगर ए में है, भाई ये जो अगर एक ए में है तो ये वाला एक बी में भी होगा। इसी का मतलब वही है कि ये जो अगर ए इधर अवयव, इधर मैं आपको समझा देता हूं। इस चिन्ह का मतलब होता है, ये वाला जो चिन्ह होता है ये वाला चिन्ह इधर हमेशा अवयव आएंगे, अवयव, और इधर इस चिन्ह के इधर रहते हैं समुच्चय। समुच्चय इस चिन्ह का मतलब आपको समझ जाना है कि कभी भी अगर ये वाला चिन्ह लगे तो इस चिन्ह के इधर होता है अवयव और इस चिन्ह के इधर लिखा होता है उसे बोलते हैं समुच्चय। इस चिन्ह के इधर अगर कोई लिखा है तो वह है अवयव और इस चिन्ह के इधर अगर कोई लिखा है तो वह हो जाएगा समुच्चय। में थोड़ा बड़े अक्षर में लिख के दिखा देता हूं। ये
मतलब जब भी ये एप्सिलॉन वाला चिन्ह लगा रहेगा तो एप्सिलॉन के इस वाले तरफ लिखा है वो सब के सब क्या कहलाएंगे, अवयव। और एप्सिलॉन के इस तरफ दाईं ओर जो भी लिखा रहेगा उसको कहते हैं समुच्चय। उसको क्या कहते हैं, समुच्चय। तो इसको हम पढ़ेंगे अवयव समुच्चय का है। इसको पढ़ेंगे ए जो अवयव है वो समुच्चय ए का अवयव है। ये जो दो ए है ना वो समुच्चय ए का अवयव है। ये जो ए है, छोटा ए है, ये समुच्चय ए का अवयव है। इसका मतलब ये है, इधर अवयव रहता है, इधर समुच्चय रहता है। अगर ये इसका अवयव है तो इस चिन्ह का मतलब होता है तो या तात्पर्य। मतलब इसका है तो तात्पर्य है कि ये जो ए है वो इसमें भी होना चाहिए, तभी तो ए बी का उपसमुच्चय कहलाएगा। इस चिन्ह को थोड़ा ध्यान से आप समझना। ये तो आपको समझ में आया होगा कि इधर अवयव रहता है और इधर समुच्चय रहता है। यानी कि ये जो अवयव ए है वो अगर ए में है, ये अवयव ए स्मॉल ए अगर समुच्चय ए में है तो ये छोटा स्मॉल ए अवयव समुच्चय बी में भी होगा, तभी ये वाला समुच्चय इस वाले समुच्चय का उप समुच्चय होगा। इस कहने का मतलब है कि अगर इसके ये जो अवयव सभी के सभी अवयव अगर इसमें है तो ये अवयव इसमें भी होना चाहिए। भाई अगर ए में है, अगर ए बी का उप समुच्चय है तो बी ए के सभी अवयव बी में होना चाहिए। इसका मतलब वही है कि ए के ये जो अवयव है ये सभी अवयव अगर ए में है तो ये अवयव बी में भी होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि समुच्चय ए समुच्चय बी का उप समुच्चय है। यदि स्मॉल ए समुच्चय ए के अंदर है तो स्मॉल ए समुच्चय बी में भी होना चाहिए। यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब हम थोड़ा नीचे आते हैं, इसको देखते हैं। यदि समुच्चय ए और समुच्चय बी के अवयव समान हो, यानी कि इसके भी अवयव और इसके भी अवयव अगर समान हो तो ए और बी दोनों आपस में उप समुच्चय होंगे। इधर देख लेते हैं। ये जो समुच्चय ए है इसके अवयव 1 2 3 है, इसके भी अवयव 1 2 3 है, यानी कि दोनों समुच्चय के ये जो अवयव है, ये जो अवयव है ये कैसे हैं, समान है। ये दोनों समुच्चय के अवयव कैसे हैं, आपस में समान है। अगर ये दोनों समान है, अगर ये दोनों आपस में समान है तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो दोनों समुच्चय है इसके सारे के सारे अवयव इसमें हैं और इसके भी सारे के सारे अवयव इसमें हैं, तो ये तो दोनों आपस में उप समुच्चय हो गए। इसको तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि समुच्चय ए समुच्चय बी का उप समुच्चय है तथा समुच्चय बी समुच्चय ए का उप समुच्चय है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों के समुच्चय के जो अवयव थे वो आपस में कैसे हैं, बराबर है। अगर दोनों समुच्चय के अवयव आपस में बराबर है तो हम कह सकते हैं कि समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय है, या फिर ऐसा भी हो सकता है समुच्चय बी समुच्चय ए का उपसमुच्चय है। अगर ऐसा है तो फिर इस चिन्ह वाले का मतलब होता है, अगर मैंने इसको एक ही तरफ हम लगा देते हैं तीर तो उसको बोलते हैं तो या तात्पर्य। मतलब एक तरफ से ही तात्पर्य हो रहा है, और अगर दोनों तरफ से ऐसे लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है द्विधा तात्पर्य। द्विधा तात्पर्य का मतलब होता है दोनों तरफ से तात्पर्य है। ये ऐसा लिख दो या ऐसा लिख दो, ऐसा लिख दो या ऐसा लिख दो, दोनों ही सही है। यानी कि इसका तात्पर्य वही है जो इसका तात्पर्य है। इस तीर के दोनों तरफ लगाने का मतलब है कि ये जो हमने लिखा है इसका वही मतलब है जो इधर हमने ये लिखा है। यानी कि अगर ए बी का उपसमुच्चय है तथा बी ए का समुच्चय है तो दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी कि ए बराबर है बी के, यानी कि ए समुच्चय है और बी समुच्चय जो है दोनों आपस में बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों के अवयव आपस में बराबर है। अगर इसके अवयव और इसके अवयव दोनों के अवयव बराबर है और समान है तो हम कह सकते हैं दोनों समुच्चय आपस में बराबर है। तो वही बात तो मैंने यहाँ भी कहा है कि अगर ए के सभी अवयव बी में है तो ए बी का उपसमुच्चय हो गया, और अगर बी के भी सभी अवयव ए में है तो बी ए का उपसमुच्चय हो गया। तो दोनों आपस में एक दूसरे के जब उपसमुच्चय हो रहे होते हैं तो दोनों कैसे हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। दोनों कैसे हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो इस वाले चिन्ह का मतलब यही है कि जिधर से इसका तात्पर्य जो हो रहा है वही तात्पर्य इनसे भी हो रहा है। इसका मतलब द्विधा तात्पर्य, मतलब दोनों तरफ से तात्पर्य समान है।
कहना का मतलब दोनों तरफ से तात्पर्य समान है, मतलब इधर जो बात मैंने कही है वही बात ये वाली है, यानी कि दोनों बातें आपस में समान है। तो इसका मतलब है, इस चिन्ह का मतलब है कि दोनों तरफ से जो तात्पर्य निकल के आ रहा है वो दोनों की दोनों सही है। ठीक है, इसको आगे बढ़ते हैं। ये शायद आप समझ में आ गए होंगे कि अगर इसका अवयव और इसके अवयव, दोनों के अवयव अगर बराबर और समान है तो ये दोनों समुच्चय आपस में बराबर हो जाते हैं। तो इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ए उपसमुच्चय है बी, ये भी हो गया। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि इसके सभी के सभी अवयव इसके अंदर है, तो ए इसका उपसमुच्चय हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। और इसके अगर हम अवयव देखते हैं कि सारे के सारे अवयव इसके से ही लिए गए लग रहे हैं, तो हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि बी जो है वो ए का उपसमुच्चय होगा। तो इसलिए मैंने लिखा है ए उपसमुच्चय है बी का तथा बी उपसमुच्चय है ए का। द्विविधा तात्पर्य है ए और बी दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। ठीक है, यहां तक समझ में आया होगा आपको ये वाली बात समझ में आ गई। अब हम देखते हैं इसको तीसरी को। इसमें कहा है बी उपसमुच्चय है, सॉरी, ए उपसमुच्चय है बी का तथा ए बराबर नहीं है बी के। यहाँ पे ये वाली बात आई है कि ए बी का उपसमुच्चय तो है, ए बी का उपसमुच्चय है, लेकिन क्या दोनों की दोनों समुच्चय आपस में बराबर है? दोनों की दोनों समुच्चय आपस में बराबर नहीं है। ए उपसमुच्चय है बी का, लेकिन ए बराबर नहीं है बी वाले समुच्चय से, तो समुच्चय ए बी का उचित समुच्चय कहलाएगा और बी समुच्चय ए का अधिसमुच्चय कहलाएगा। इसमें अगर इनके नाम देते हैं कि ए कौन सा समुच्चय कहलाएगा और बी कौन सा समुच्चय कहलाएगा, जैसे मैंने कहा है कि ए बी का उपसमुच्चय तो है, ए बी का उपसमुच्चय तो है, लेकिन ए समुच्चय बी के बराबर नहीं है। ये वही बात है, ए बी का उपसमुच्चय है तथा ए और बी आपस में बराबर नहीं है, यानी कि दोनों आपस में उपसमुच्चय नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो जो छोटा समुच्चय होता है वो उचित समुच्चय कहलाता है और जो बड़ा समुच्चय होता है वो अधिसमुच्चय कहलाता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा उचित समुच्चय, ये कौन सा समुच्चय हो जाएगा? उचित, और ये क्या हो जाएगा? अधि समुच्चय। ये क्या हो जाएगा? अधिसमुच्चय। समझ में आया होगा आपको। अगर छोटा वाला इसका उपसमुच्चय है तो छोटे वाले को हम क्या बोलते हैं? उचित समुच्चय। क्या बोलते हैं? उचित समुच्चय। इसको मैं लिख देता हूं। ये कौन सा हो जाएगा? उचित। पेन ही नहीं चल रही है। उचित समुच्चय। ये क्या हो गया? ए वाला उचित समुच्चय और बी वाला अधिसमुच्चय। छोटे वाले को हम बोलते हैं उचित समुच्चय और बड़े वाले को बोलते हैं अधिसमुच्चय। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक दूसरे का उपसमुच्चय है लेकिन दूसरा पहले का उपसमुच्चय नहीं है, यानी कि दोनों की दोनों समुच्चय एक दूसरे के बराबर नहीं है। अगर दोनों की दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है तो छोटा वाला समुच्चय उचित समुच्चय कहलाएगा और बड़ा वाला समुच्चय अधिसमुच्चय कहलाएगा। आपको पहली बात, दूसरी बात और तीसरी बात अच्छे से समझ में आई होगी। मैं इनको आपको समझा दिया है और इन चिन्हों का मतलब आप बता देता हूं। इस वाले चिन्ह का मतलब होता है उपसमुच्चय और इस वाले चिन्ह का मतलब होता है कि जब इसको हम काट देते हैं तो इसका मतलब होता है कि उपसमुच्चय नहीं है। इसका मतलब होता है उपसमुच्चय नहीं है। और इस वाले चिन्हों को मैंने बताया है कि इसका चिन्ह का मतलब होता है तो या तात्पर्य, तो या तात्पर्य। और इसका मतलब भी समझा दिया। द्विविधा तात्पर्य मतलब दोनों तरफ से जो बात कही गई है वो समान है। एकल समुच्चय क्या होता है ये मैंने इधर लिख दिया है। ये जो चौथी बात मान लो इसको, ये जो चौथी बात मैंने इधर लिखा है इसका मतलब होता है एकल समुच्चय। और एकल समुच्चय वह समुच्चय होता है जिसमें अवयव एक होता है। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव सिर्फ एक हो उसको बोलते हैं एकल समुच्चय। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो समुच्चय ए है इसमें एक ही अवयव है, दो।
एक ही अवयव है दो, तो इस समुच्चय को हम क्या बोल देंगे, एकल समुच्चय। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सिर्फ एक हो उसको हम बोलते हैं एकल समुच्चय। ये सारी की सारी बातें आपको अगर समझ में आ गई हो तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर समझ में नहीं आता है तो थोड़ा वीडियो को पीछे करना, डबल देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगी। और अगर नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में जाके हमें कहना, हम और इसको अच्छे से बताएंगे। हालांकि आगे इसके ऊपर बातें यहीं पे होगी, तो ये सब आपको अच्छे से भी समझ में आ जाएगा। अभी मैंने इनकी परिभाषाएं बताया है और कोशिश करा है आपको मैंने यहाँ से समझाने की। अगर अभी भी नहीं समझ में आता है तो यही बातें हम उदाहरणों में इधर हम समझ लेंगे। तो इसके लिए मेरे को अब जगहों की आवश्यकता रहेगी, तो मैं ये सब चीजें को मिटा देता हूँ। अगर आपको उतारना है तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। आपने ले लिया होगा, मैं इसको मिटा देता हूँ, इसको मैं इधर करूंगा। उदाहरण नंबर 90 को हल करते हैं हम। 9 का उदाहरण का हल लिखते हैं। चलो देखते हैं, इसमें कुछ समुच्चय दिए गए हैं, नीचे लिखे समुच्चयों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है, प्रत्येक में उपसमुच्चय है या उपसमुच्चय नहीं है वाला चिन्ह भरना है। यानी कि ये तो समुच्चय हमको दिए गए हैं और इन समुच्चयों से कुछ प्रश्न नीचे बनाए गए हैं। पहले में है एक जो खाली वाला है, क्या वो बी का उपसमुच्चय है। ये जो ए समुच्चय है, क्या वो बी का उपसमुच्चय है। बी ए समुच्चय है, क्या वो सी का उपसमुच्चय है। ये जो बी समुच्चय है, क्या वो सी का उपसमुच्चय है। तो इसमें से हमको पता कैसे चलेगा कि ये इसका उपसमुच्चय है कि नहीं है, तो हमको यहाँ से पता चलेगा क्या इसके अवयव इन अवयवों में से मिलते हैं या नहीं। इन अवयवों में हम देखेंगे क्या इसके अवयव इसमें से है, अगर है तो ये इनका उपसमुच्चय कहलाएगा, और अगर नहीं है तो नहीं कहलाएगा। इसको तो हम यहीं पे भर सकते हैं, इसको इधर उतारने की आवश्यकता हमको है ही नहीं। हमको इधर उतारने की आवश्यकता है क्या, नहीं है। लेकिन हम इसके कारण बताना पड़ेगा ना कि क्यों नहीं है। भर देते हैं भले, लेकिन इसलिए हम उसका हल करेंगे। तो पहले का हम देखते हैं, पहला 90 का पहला, और उसका कारण भी देंगे हम और क्यों नहीं है। पहला क्या है, 5 और बी, इसको कर लेते हैं। इसमें क्या कहा है, क्या ये जो रिक्त समुच्चय है इसको रिक्त समुच्चय बोलते हैं। क्या रिक्त समुच्चय समुच्चय बी का उप समुच्चय होगा, जी होगा। क्यों होगा, क्योंकि रिक्त समुच्चय सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है, ये आपको मान के रखना है। तो ये जो रिक्त समुच्चय है वो सभी समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, क्योंकि रिक्त सभी में होता है। रिक्त समुच्चय सभी का उपसमुच्चय होता है, इसलिए इसको हमको मान लेना है कि ये इसका उपसमुच्चय है। तो यहाँ पे हमको कौन सा चिन्ह लगेगा, ये वाला चिन्ह लगेगा, यानी कि ये उपसमुच्चय है। क्यों है, क्योंकि यहाँ आगे आपको लिखना है क्योंकि रिक्त समुच्चय सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है, ऐसा आपको लिखना है ना। ये इसका पहले का उत्तर भी हो गया और कारण भी मिल गया। अब हम करते हैं, ये पहला हो गया, अब दूसरे को करते हैं। दूसरा ये रहा, इसको करते हैं। दूसरा क्या है, ए वाला समुच्चय है और बी वाला। अब अपने को देखना है ए में कौन कौन से अवयव है। ए में 1 है और 3 है। बी में कौन कौन से हैं, 1 है, 5 है, 9 है। लेकिन इस ए वाले का जो 3 इसमें है वो 3 इसमें से नहीं लिया गया है, यानी कि ए के अंदर जो 3 है ये 3 इसके अंदर नहीं है, इसलिए ए बी का उपसमुच्चय नहीं कहलाएगा। ये तो हो गया उपसमुच्चय, लेकिन ये उपसमुच्चय नहीं है, ए बी का उपसमुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है, तो इसका कारण अपने को देना पड़ेगा। ये जो ए है, ये जो ए है, ए बी का उपसमुच्चय नहीं है। अगर ए बी का उपसमुच्चय नहीं है तो क्यों नहीं है, देते हैं उत्तर। क्यों क्या देते हैं, एक तो इसके अंदर है, एक बी के अंदर भी है, तो इसकी तो बात करना नहीं है। लेकिन 3 जो है उत्तर में लिखेंगे, 3 जो है वो एप्सिलॉन
ए, यानी कि ये जो 3 वाला अवयव है वो समुच्चय ए में तो है, परंतु 3 समुच्चय बी में नहीं है। 3 जो अवयव है वो समुच्चय ए में है, 3 समुच्चय ए में है, परंतु 3 समुच्चय बी में नहीं है, इसलिए ए बी का उपसमुच्चय नहीं हो सकता है। इसलिए ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय नहीं हो सकता है। ये इसका कारण हो गया। ठीक है, क्यों कारण है भाई? अगर ये उपसमुच्चय इसका होता तो इसके सभी के सभी अवयव इससे ही बने होते ना भाई। अगर ये ए उपसमुच्चय इसका अगर होता तो ये दोनों की दोनों अवयव इसमें से लिए होते, लेकिन ये दोनों की दोनों अवयव इसमें से नहीं लिए हैं, क्योंकि एक तो इसमें से मिल गया, लेकिन ये जो 3 है वो तीनों इसमें नहीं है। अगर 3 इसमें नहीं है तो ये वाला समुच्चय इस वाले के उपसमुच्चय नहीं हो सकता। ठीक है, अगला 3 लेते हैं। 3 नंबर वाले को भरते हैं हम। 3 नंबर में क्या है? ए उपसमुच्चय सी का है क्या? क्या ए के सभी अवयव सी में मिल रहे? एक है 3 है, इधर देख लेते हैं। एक है, हाँ एक है, 3 है, हाँ 3 है जी। इसके दोनों की दोनों अवयव सी में मिल गए तो इसको हम कह सकते हैं ये उपसमुच्चय है, यानी कि ए सी का उपसमुच्चय है। हम इसको क्या कहेंगे? ए सी का उपसमुच्चय है। क्यों है लिखेंगे? क्योंकि 1 3 एप्सिलॉन ए, यानी कि अवयव 1 अवयव 3 समुच्चय ए के अंदर है, तथा 1 और 3 अवयव समुच्चय सी में भी है, समुच्चय सी में है। ये इसका कारण हो गया। यानी कि 1 2 3 जो अवयव है वह अवयव ए में है और वही अवयव सी में भी है, इसलिए हम कह सकते हैं कि समुच्चय ए उपसमुच्चय है सी का। समुच्चय ए समुच्चय सी का उपसमुच्चय होगा। अपने को कारण देना है, अगर है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। और क्यों नहीं है तो दोनों के समुच्चय एक जैसे नहीं है, यानी कि जो उपसमुच्चय है उसका अवयव उसमें नहीं मिल रहा तो नहीं है। अगला देखते हैं चौथा। चौथे को देख लेते। चौथा क्या है? बी उपसमुच्चय है क्या सी का? क्या बी वाले जो अवयव दिख रहे हैं वो अवयव इसमें मिल रहे हैं क्या? तो 1 है 5 है 9 है, 1 है 5 है 9 है जी, इसमें भी मिल रहे हैं, तो इसको भी हम कह देंगे बी उपसमुच्चय है सी का। इसको भी हम क्या कहेंगे? बी उपसमुच्चय है सी का, यानी कि इसके सभी अवयव इससे ही लिए गए हैं। बी के सारे अवयव सी में से ही लिए गए हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि बी उपसमुच्चय होगा सी का। बी उपसमुच्चय होगा सी का। ठीक है, यही बात मैंने आपको पहले भी समझाया। क्यों समझाया? क्योंकि सभी के सभी अवयव जो लिए गए हैं वो बड़े समुच्चय से लिए गए हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बी उपसमुच्चय है सी का। क्यों है? क्योंकि क्या लिखा गया है? बी में क्या है? 1 है 5 है और 9 है, सारे के सारे अवयव समुच्चय बी में है, तथा 1 5 9 ये भी सभी के सभी अवयव सी में है। ये सारे के सारे अवयव सी में भी है, ये सारे के सारे अवयव बी में भी है, इसलिए समुच्चय बी उपसमुच्चय होगा सी का। इसलिए समुच्चय बी उपसमुच्चय होगा सी का। ये तो रहा उदाहरण। ठीक है, ये 9वां उदाहरण आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं 10वें उदाहरण को। अगर हम इस चीज को और ज्यादा से खींचेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम समझ में तो आपको आ रहा है होगा, कोई भी डाउट इसमें मैं नहीं छोड़ रहा हूं और बहुत अच्छे से इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको आराम से और एकदम सरल भाषाओं में बता रहा हूं। आप इसको ध्यान से देखना, जरूर समझ में आएगा। ठीक है, ये मैं अभी मिटा देता हूं। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, ले लिया होगा आपने। चलो अगला देखते हैं। ये वाला हो गया है उदाहरण नंबर 9। अब पढ़ते हैं उदाहरण नंबर 10। उदाहरण नंबर 10 क्या है? समुच्चय ए के जो अवयव है क्या ये अवयव बी में है? क्या समुच्चय ए समुच्चय बी का एक उपसमुच्चय है?
और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, ये आपने को बताना है। प्रश्न उदाहरण 10 में नहीं है तो क्यों नहीं है। तो लिखते हैं 10वें का उदाहरण, यहीं लिख देता हूं छोटा नीचे। उदाहरण 10 का हल, उदाहरण 10 का हल हम यहीं लिख लेते हैं। समुच्चय ए में क्या है, ए ई आई ओ यू, यही है। और समुच्चय बी में क्या है, ए बी सी डी। भाई ये अगर देखा जाए ये सारे के सारे अवयव क्या इसमें मिल रहे हैं, ए मिल रहा है बस, बाकी ये 3 अवयव, ये जो बाकी के 4 अवयव है, क्या ये 4 अवयव यहाँ से लिए गए हैं, ये चारों के चारों अवयव इसके अंदर नहीं है, इसलिए ये ए बी का उपसमुच्चय नहीं हो सकता है। हम लिखेंगे ए तो ए में है और ए बी में भी है, तो इसकी तो बात करना ही नहीं है। तो हम बात किसकी करेंगे, इन चारों की। क्या ये चारों इसके अंदर है, हम तो पहले इसको कह देंगे नहीं। क्या कहेंगे, नहीं। ए बी का उपसमुच्चय नहीं है, ए बी का उपसमुच्चय नहीं। नहीं है तो क्यों नहीं है, क्योंकि लिखेंगे कारण, क्योंकि ई आई ओ यू एप्सिलॉन समुच्चय ए, ये सभी अवयव समुच्चय में है, परंतु राइटिंग को थोड़ा देख लेना, परंतु ई आई ओ यू नॉट एप्सिलॉन समुच्चय बी, ये सारे के सारे अवयव समुच्चय बी के अंदर नहीं है। इसलिए अतः समुच्चय ए समुच्चय बी का उप समुच्चय नहीं होगा। अच्छे से कारण बताया है आपने, हल करा, पूछा क्या है, क्या है तो नहीं है, नहीं है, ए समुच्चय बी का नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो ई आई ओ यू अवयव थे वो ए में है, परंतु ई आई ओ यू ये समुच्चय, ये अवयव समुच्चय बी में नहीं थे। और जब ये इसमें है ही नहीं, इसमें से हमने उसको लिया ही नहीं, तो कैसे हो सकता है इसका ये उपसमुच्चय। उपसमुच्चय उसको बोलते हैं जो सारे के सारे अवयव उसमें से लेके बनाए गए, और अगर उसमें से हमने वो अवयव नहीं लिया है तो उसका वो अवयव कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ये जो सारे के सारे अवयव है, ये जो सारे के सारे अवयव है, ये सारे के सारे अवयव इसमें से हमने लिया ही नहीं, इसमें से मिले ही नहीं, तो इस बी का ये ए उपसमुच्चय कैसे होगा, नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं ए उपसमुच्चय बी का नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो अवयव थे वो इसमें से लिए ही नहीं, ये अवयव इसमें है परंतु ये अवयव इसमें नहीं है। जब मैंने आपको परिभाषा बताया था तभी लिखवाया था कि ए एप्सिलॉन ए तो फिर ए एप्सिलॉन बी, यानी कि जो अवयव ए में है तो वही अवयव बी में भी होना चाहिए, तभी उसको हम बोल सकते हैं कि उपसमुच्चय है। और अगर नहीं है तो वह उसका उपसमुच्चय नहीं कहलाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से इसको बता रहा हूं। ये हो गया 10वां और अब हम पढ़ेंगे 11वां। ये समझ में आया होगा आपको। मैं मिटा इसलिए रहा हूं क्योंकि जगहों की कमी है, ये तो मैंने समझा दिया। इधर अवयव रहते हैं, इधर समुच्चय रहते हैं। ठीक है, और एक और आपको मैं बता देता हूं, इधर अगर हमने ये लिखा है ये वाला चिन्ह उप समुच्चय वाला, तो इधर भी समुच्चय ही रहेगा, इधर भी समुच्चय ही रहेगा और इधर भी समुच्चय ही रहेगा। दोनों तरफ समुच्चय समुच्चय है तो ये वाला चिन्ह लगता है। ठीक है, ये वाला चिन्ह लगता है, और एक तरफ अवयव और एक तरफ समुच्चय हो तो ये एप्सिलॉन वाला चिन्ह लगता है। ये चीज आपको याद रहना चाहिए और ध्यान में भी रहना चाहिए। इधर भी समुच्चय है और इधर भी समुच्चय है तो ये उप समुच्चय वाला चिन्ह लगता है। उप समुच्चय वही लगता है जहां दोनों तरफ समुच्चय हो। एप्सिलॉन का चिन्ह वही लगता है जहां एक तरफ अवयव और एक तरफ समुच्चय हो।
इसमें हमेशा दाईं तरफ समुच्चय और बाईं तरफ अवयव रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न उदाहरण 11 कर लेते हैं। उदाहरण 11 क्या कह रहा है? मान लीजिए ए बी सी तीन समुच्चय है। आपकी बार कितने समुच्चय हो गए हैं? 3। यदि ए एप्सिलॉन बी तथा बी उप समुच्चय है सी, तो क्या यह सत्य है? क्या यह सत्य है कि ये जो ए है ये पूरा की पूरा समुच्चय, क्योंकि इधर तो अवयव रहता है और ये तो समुच्चय को हम कैपिटल अक्षर से लिखते हैं, तो ये ए तो अवयव हो गया ना, और अवयव को इधर लिखते नहीं है, समुच्चय को हम इधर नहीं लिखते हैं। ये जो ए है, मैं यहां दिखाने की कोशिश करता हूं, ये जो ए है वो ये एप्सिलॉन है और इधर है बी, ये भी समुच्चय है और ये भी समुच्चय है, और मैंने अभी लिखा है कि समुच्चय को इधर नहीं लिखते हैं, और जब दोनों तरफ समुच्चय हो तो बीच में ये वाला चिन्ह भी नहीं लगाते। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये समुच्चय है लेकिन ये इसका अवयव बन गया है। ये समुच्चय है लेकिन ये समुच्चय बी का अवयव बन गया है। तो ये क्या बन गया है? अवयव। किसका बन गया है? बी का। ये अवयव बन गया किसका? बी का। ये समुच्चय है लेकिन ये समुच्चय इसके लिए नहीं कहलाएगा, बी का ये समुच्चय नहीं कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये ए जो समुच्चय है वो बी का अवयव है, यानी कि पूरा की पूरा। जैसे मान लेते हैं ए बराबर 1 लेते हैं, ये समुच्चय लिया मैंने ए का, तो ये जो 1 है ना, ये 1 पूरा के पूरा उठ के जब ए में जाएगा तो ये उसका एक अवयव गिनाया जाएगा। क्या कहलाएगा? ये उसका अवयव। आगे इसको पूरा करेंगे, अभी मैंने इसको समझाया है, क्योंकि हमने यहाँ पे ऐसा लिख दिया था कि इधर अवयव लिखते हैं और इधर समुच्चय, लेकिन हमने इधर दोनों तरफ क्या लिख दिया? समुच्चय। तो ये अगर समुच्चय इधर आया है तो ये क्या बन गया है? अवयव। ये क्या बन गया है? अवयव। और किसका? समुच्चय बी का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तथा बी उप समुच्चय है सी का। देखो ये वाला है अवयव बी का और बी है उप समुच्चय सी का, तो क्या यह सत्य है कि ए सी का उप समुच्चय होगा? और यदि नहीं है तो एक उदाहरण देके बताना है अपने को। ऐसा तो समझ में नहीं आएगा, तो एक उदाहरण लेंगे हम और फिर समझेंगे क्या ये इसका अवयव बन रहा है और बी इसका उप समुच्चय बन रहा है, तो क्या ए सी का उप समुच्चय होगा कि नहीं होगा, उसको हम इधर देखते हैं। ये आपको समझ में आया होगा, मैं मिटा देता हूं। चलो हल करते हैं। चलो अब उदाहरण लेना पड़ेगा अपने को, ऐसा है कि नहीं है। तो उदाहरण लेते हैं। क्या लेते हैं? इनके कुछ मान ले लेते हैं। ए बी सी तीन समुच्चय का, तो यहाँ पे दिया है आपकी किताबों में, वही मान लेते हैं। इसको दिया है 1, इसका 1 अवयव है। और अगला बी का मान लेते हैं। बी का क्या मान लेते हैं? ये अवयव तो इसमें आएगा ही आएगा 1, लेकिन ये पूरा की पूरा क्या है? समुच्चय ही इसमें आ जाएगा। जब ये समुच्चय उठ के इसमें आ गया तो ये एक अवयव कहलाएगा बी का। फिर अगला क्या है? 2, ये मान लेते हैं, ये समुच्चय बी हो गया। अगला एक और समुच्चय मान लेते हैं सी, इसमें ये पूरा की पूरा एक अवयव आ रहा है। फिर ये भी आ रहा है 2 भी, तभी तो बी इसका उपसमुच्चय होगा। और एक और मान लेते हैं 3। ठीक है, ये हमने मान लिया है ए बी सी तीनों के अवयव। ए में 1 अवयव है 1, इसलिए एकल समुच्चय हो गया। बी में है 2 अवयव। अब ये समुच्चय नहीं पढ़ना है। जब आप किसी मझले कोष्टक के अंदर किसी भी संख्या को लिखते हो तो उसको समुच्चय पढ़ते हैं, लेकिन जब वो मझला कोष्टक दूसरे मझले कोष्टक के अंदर चले गया है तब वो समुच्चय नहीं रहा, वो अवयव बन गया है। ये मझले कोष्टक के अंदर था तो यहाँ तो समुच्चय था ये, लेकिन जब ये समुच्चय उठ के दूसरे मझले कोष्टक के अंदर चले गया, ये समुच्चय उठ के इस दूसरे मझले कोष्टक के अंदर चले गया, इसलिए ये अब समुच्चय नहीं रहा। अब ये क्या हो गया? अवयव हो गया। अब ये क्या हो गया? अवयव। और किसका अवयव हो गया? बी का। जब ये बाहर था तब ये समुच्चय था। किसका समुच्चय था? ये ए का। लेकिन जब समुच्चय उठकर दूसरे मझले कोष्टक में, ये दूसरा मझला कोष्टक हो गया,
उसके अंदर चले गया तो अब ये कहलाएगा अवयव। एक तो ये अवयव है समुच्चय बी का और एक ये अवयव है दो समुच्चय बी का। फिर समुच्चय सी, ये समुच्चय सी का ये अवयव है, एक ये अवयव है और एक ये अवयव है। अब हमको कहा गया है क्या बी सी का उप समुच्चय है, तो हम देखते हैं क्या बी का ये एक अवयव है सी में है, हाँ है। बी में एक ये अवयव है क्या इसमें है, हाँ है। तो हम कह सकते हैं बी उप समुच्चय है सी का, बी उप समुच्चय है सी का। परंतु देखते हैं, अब इसको देखते हैं क्या ए सी का उप समुच्चय है। आप कहोगे है, आप कहेंगे है, क्या कहेंगे, इसके पास अवयव एक है, इसके पास अवयव एक है। क्या सी के पास अवयव एक है? आप कहोगे है तो सही, ये रहा। अरे ये एक नहीं है, ये ऐसा है, ये वाला अवयव है। ये और ये में अंतर है कि नहीं है? क्योंकि मैंने कहा है ये पूरे कोष्टक के समेत कहलाएगा अवयव। ये एक जो है ना मझले कोष्टक के अंदर बंद है तो ये पूरा की पूरा एक अवयव कहलाएगा। ये पूरा की पूरा क्या कहलाएगा? अवयव। ये पूरा क्या है? अवयव। ये अवयव है और इसके पास का अवयव क्या है? ये है अवयव, अवयव। तो आप कहो ये और ये दोनों चीज एक जैसा है क्या? ये दोनों चीजें एक जैसी नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं ए उपसमुच्चय नहीं है सी का। ए उपसमुच्चय नहीं है सी का। क्यों नहीं है? क्योंकि एक एप्सिलॉन समुच्चय ए परंतु एक नॉट एप्सिलॉन समुच्चय सी। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो एक वाला अवयव है वो समुच्चय ए के अंदर है, लेकिन क्या ऐसा अवयव यहाँ है? ऐसा का मतलब होता है कि यहाँ पे भी इसको ऐसा होना था, तभी इसका कहलाता ना कि इस मझले कोष्टक के अंदर है। ये तो इस मझले के अंदर मझला कोष्टक है, मझले कोष्टक के अंदर मझला कोष्टक है, तो इसको तो पूरा लेना पड़ेगा ना, ये पूरा लेना पड़ेगा। ये पूरा एक अवयव हो गया, ये पूरा के पूरा क्या हो गया? एक अवयव। क्योंकि इसके बाहर एक मझला कोष्टक है, इसके बाहर एक मझला कोष्टक है, क्या ये दूसरे मझले कोष्टक के अंदर है? नहीं है। तो ये वाला इसका अवयव है और ये वाला दो मझले कोष्टक है। तो ये वाला मझला कोष्टक तो समुच्चय को बता रहा है, लेकिन ये वाला मझला कोष्टक अवयव को बता रहा है, यानी कि इसके समेत पूरा की पूरा ये जो समुच्चय है एक अवयव बन गया बी का। ये जो पूरा समुच्चय है ए पूरा किस में उठ के आ गया है? बी में, इसलिए ये पूरा की पूरा क्या हो गया? अवयव। और यहाँ पे अवयव ये पूरा मिलके बन रहा है और यहाँ पे अवयव सिर्फ ये बन रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि एक एप्सिलॉन ए यानी कि एक समुच्चय ए के अंदर है परंतु एक समुच्चय सी में नहीं है। इसलिए समुच्चय ए समुच्चय सी का उप समुच्चय नहीं होगा। ठीक, इतना समझ में आया होगा। हमने उदाहरण भी लिया है, उदाहरण ये लिया था हमने, ए को हमने ये माना, बी को ये माना, सी को ये माना, ठीक है। और इनको मानने के बाद फिर हमने देखा क्या बी के सभी अवयव समुच्चय सी से लिए गए हैं। हाँ तो लिए गए थे, ये वाला अवयव और ये वाला अवयव इसी से लिया गया था, ये वाला दो इसी से लिया गया था। तो हम कह सकते हैं कि बी उपसमुच्चय है सी का। लेकिन ये जो अवयव एक है, क्या ये अवयव एक समुच्चय सी में दिख रहा है? क्या नहीं दिख रहा है। आपको इसको मान ही नहीं सकते। क्यों नहीं मान सकते? ये तो पूरा समुच्चय उठ के इसमें आके अवयव बना है ना। सिंगल एक कहाँ है? सिंगल एक कहने का मतलब मेरा है कि ऐसे होना चाहिए था, क्योंकि इसमें भी तो ऐसा है। इसलिए ये क्या हो गया? अवयव बन गया और ये एक समुच्चय ऐसा होना था, तभी हम इसको मानते हैं ना कि ये इसका अवयव है। क्यों है? क्योंकि ये एक मझले कोष्टक के अंदर है, तो यहाँ भी एक मझले कोष्टक के अंदर है, लेकिन ये तो ऐसा हो गया, मझला कोष्टक आया और पूरा समुच्चय क्या बन गया? अवयव बन गया। इसलिए ये इसका अवयव नहीं हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने की कोशिश करा है। आपको ये वाला उदाहरण भी समझ में आया होगा, उदाहरण नंबर 11 भी समझ में आया होगा
और उदाहरण नंबर 9, 10 भी आए होंगे। बहुत अच्छे से बताया है, कोशिश करना आप इसको समझने की, और अगर समझ में नहीं आए तो इसको डबल से देख लेना। हालांकि बहुत सरल भाषा में मैंने बताया है इसको, तो आपको डाउट तो नहीं रहना चाहिए, पर जो भी है देख लेना। देखते हैं वीडियो कितना लंबा बन रहा है। ठीक है, बहुत लंबा हो जाएगा, यहीं तक कर देते हैं, अगला बाद में देख लेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इन्हें लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।